द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो श्रद्धालुओं की सहूलियतों और बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी दिक्कत के दर्शन पूजन कराने की जिम्मेदारी जहां मंदिर प्रशासन उठा रहा है, तो हर मुमकिन कोशिश वाराणसी पुलिस की ओर से भी की जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पुलिस ऑफिसर रहेंगे, पुलिस के जवान रहेंगे, वो पुजारी के वेश में रहेंगे। ये इसके पीछे क्या मंशा रही और आखिर क्यों ये निर्णय लिया गया? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आते हैं और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देश के कोने कोने से आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव इमेज लेकर के, एक संतुष्टि की भावना लेकर के, एक अच्छे दर्शन उनको भगवान के हुए, इस भावना के साथ यहाँ से जाएं। तो इसके लिए चूँकि भीड़, एक तरफ भीड़ भी ज़्यादा है और एक तरफ हमको दर्शन भी उनको सुलभ कराने हैं, तो भीड़ को हमको आगे भी बढ़ाना होता है तेज़ी से, ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी दर्शन हो जाएं। तो जब पुलिसकर्मी वर्दी में होता है और ऐसे श्रद्धालुओं को वो आगे बढ़ाता है, तो श्रद्धालु को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि हमको धक्का दिया गया है, हमको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जो हमारे अर्चक होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं हमारे, तो प्रायः ऐसे इन लोगों के प्रति एक श्रद्धा की भावना होती है और वो लोग जो भी कहते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। ये हिंदू धर्म की इस तरह की धारणा पूर्व से रही है। तो इन पुलिसकर्मियों को इसी के तहत जो है अर्चक के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ताकि यदि वो इन श्रद्धालुओं को वहाँ से हटाएं तो उनको कोई ठेस ना पहुँचे, उनको खराब ना लगे। और दूसरा, कभी कभी श्रद्धालु मंदिर की जो आभा है उसको देख करके इतने उसी को देखते रह जाते हैं, भगवान के दर्शन कर ही नहीं पाते हैं जो है। तो ये अर्चक पुलिसकर्मी जो हैं अर्चक के वेश में, उनको गाइड भी करेंगे कि उनको कहाँ देखना है, भगवान कहाँ पर स्थापित हैं, ताकि उनको सुगम दर्शन हो सके। इन दो उद्देश्यों के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। और इनके साथ में हम वर्दी में भी कुछ लोग लगाएंगे, महिला पुलिसकर्मी रहेंगी। प्रयास ये रहेगा कि जिन महिला श्रद्धालु हैं उनको पुलिस कर्मचारी कोई भी टच ना करे, और पुरुषों को भी या तो अर्चक आगे बढ़ाएं या महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ाएं, ताकि एक अच्छी फीडबैक के साथ, एक अच्छी फीलिंग के साथ लोग यहाँ से जाएं। सर, इसमें नो टच पॉलिसी आप लोग अपना रहे हैं, क्या है वो नो टच पॉलिसी? क्या गर्भगृह में कोई श्रद्धालु को, जैसा कि अत्यधिक भीड़ के और दबाव के चलते देखा जा रहा है कि उनको धक्कम धुक्की का सामना करना पड़ता है, तो कहाँ कहाँ पर ये नो टच पॉलिसी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, चूँकि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बीच बीच में यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी होता है। तो जब कोई वीआईपी आता है तो प्रायः पुलिसकर्मी अन्य श्रद्धालुओं को धक्का देके हटाते हैं, ताकि वीआईपी को मार्ग आगे बढ़ने का मिल जाए। जिससे जिन व्यक्ति को धक्का लगता है, जिनको पुलिसकर्मी हाथ से हटाते हैं, तो एक नेगेटिव फीलिंग पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति उनके मन में आती है, और इस बात का वो जिक्र फिर वो 10 जगह जाकर के कहते हैं कि हमको पुलिसकर्मी ने धक्का मार के हटा दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई है कि किसी भी श्रद्धालु को हम हाथ से धक्का नहीं देंगे। उसकी जगह अगर कहीं पर ज़रूरत है क्राउड कंट्रोल की, वीआईपी का मूवमेंट है, तो हम रस्सों का सहारा लेंगे। हमारे 4 सिपाही दोनों तरफ रस्से लेकर के चलेंगे और श्रद्धालु स्वतः ही रस्सों के बाहर रहेंगे। तो इस तरह की पुलिसिंग का प्रयास किया जा रहा है कि बिना किसी को धक्का दिए सभी को सुगम दर्शन भी हो जाए और हमारी वहाँ पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे। सर, आमतौर पे जो सिविल पुलिस होती है थानों और जो आम नागरिक के लिए जिस तरह का व्यवहार रहता है, क्या उससे वहाँ पर कहीं ज़्यादा अलग व्यवहार देखने को मिलेगा पुलिसकर्मियों का, और उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी इसको लेकर की जा रही है? देखिए, यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी करने आते हैं, ये वही पुलिसकर्मी होते हैं जो थाने पर नॉर्मल वर्क करते हैं। उनकी समय समय पर मंदिर में ड्यूटी लगती है, और थाने का जो वर्क है
वो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पर उनको जो भीड़ नियंत्रण करना होता है, प्रायः उनको एक अनरूली क्राउड को कंट्रोल करना होता है, जो धरना कर रही होती है, प्रदर्शन कर रही होती है, रोड जाम कर रही होती है। ऐसे कर्मियों को, ऐसे भीड़ को नियंत्रित करने की पुलिस आदी होती है। वही चीज़ उनके दिमाग में होती है और उसी की उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उनका काम है, यहाँ पर जो भीड़ है, वो टोटली डिफरेंट है। ये श्रद्धालु हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, सिर्फ इन श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए ही उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो उनके मन में मतलब उनके जो क्या ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ ड्यूटी का, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी आएगा उसकी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि जो श्रद्धालु हैं वो कोई यहाँ पर अनरूली क्राउड नहीं है। उनको उनकी मदद करने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और उनसे किस तरह से बात करना है, सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करना है, अगर थैंक यू बोलना है उनको। और अगर दूसरे प्रदेशों से लोग आए हैं, हिंदी में नहीं बोल सकते वो लोग, तो इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स उनको सिखाए जा रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो बता सकें मंदिर के बारे में। और इसके अलावा वहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, जिसमें ऐसे लोग वहाँ पर बैठाए जा रहे हैं जो विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं को जानते हैं। तो उनको वो गाइड भी करेंगे कि अगर कोई तमिल में बात करना चाहता है तो उनसे वो बात कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालु चूँकि बाहर से आते हैं, उन्हें बनारस के बारे में जिज्ञासाएं रहती हैं, जानना चाहते हैं कि बनारस में और कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से घाट हैं, कहाँ पर गंगा आरती होती है, उसकी क्या टाइमिंग है। इस तरह की बातें भी वो पुलिसकर्मी चूँकि वर्दी में होते हैं तो उनको लगता है कि प्रशासन के अंग है, इनको सारी जानकारी होगी, तो उनसे इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। और चूँकि हमारे पुलिसकर्मी बाहर से आते हैं तो प्रायः इस तरह के सवालों के आंसर वो नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए भी 3 दिन के दौरान उनको पूरे बनारस के बारे में बताया जाएगा, भ्रमण भी कराया जाएगा और उनको एक हम पैम्पलेट भी छपवा के दे रहे हैं जिसमें सारी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी होंगी, ताकि यदि कोई भी श्रद्धालु हमारे पुलिसकर्मी से कोई सवाल पूछता है तो हमारा जो कांस्टेबल वहाँ पर मौके पर है उसकी सारी जिज्ञासाओं को वो दूर कर सके और जो श्रद्धालु है वो एक अच्छी इमेज के साथ यहाँ से अपने घर वापस जाए। सर, कब तक ये लागू हो जाएगा, ये जो नया प्लान है? नहीं, ये प्लान तत्काल इसको लागू कर दिया गया है और ये आज इसकी यूनिफॉर्म जो है बन रही है और रात तक जो है ये सारे हमारे कर्मी जो है पुलिस जो अर्चक की यूनिफॉर्म है इसको पहनेंगे और ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है इस संडे से आरंभ किया जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगर उनका सामना गर्भगृह में किसी पुजारी से हो तो ये ना समझिएगा कि वो पुजारी हैं या अर्चक है, बल्कि वो पुलिसकर्मी भी हैं और वो हर श्रद्धालुओं की जिज्ञासा से लेकर सुगम दर्शन कराने तक की जितनी भी जिम्मेदारी हो सकेगी उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएंगे।